इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके 25 से 29 पद तक कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पे जिक्र करता है उन परमेश्वर के लोगों का, उन संतानों का जिन्होंने परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को, उसकी चेतावनियों को सुना, लेकिन उनमें से बहुतों ने माना और बहुतों ने नहीं माना। जब बहुतों ने नहीं माना तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने बहुतों को जंगल में नाश कर दिया। बहुत लोग अपने ही, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नाश करना चाहता था, लोग अपने ही अनाज्ञाकारिता के कारण क्या होते गए, नाश होते गए, अपनी ही अज्ञानता के कारण। जबकि परमेश्वर चेतावनी पे चेतावनी देता चला गया और उस राज्य की बात करता चला गया कि जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो आने वाला है वो उद्धार करता है, जो आने वाला है वो जीवन देने वाला है, और उसी के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी की कमान भी है। और न केवल इतनी चेतावनी देता चला गया, लेकिन ये भी बताता चला गया न्याय करने का काम भी है उसी के हाथों में है। सो मैं और आप जब परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं प्रियो, ये याद रखें, हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने बैठे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। और उसी स्वर्ग और पृथ्वी में से लेकर के परमेश्वर ने मुझको आपको रचा और अपनी महिमा को आपके जीवन में डाल दिया है, आपके अंदर अपनी सांसों को डाल दिया है। और तब कहता है सावधान रहना, तब कहता है सावधान रहना। चेतावनियां आती हैं सुधार के लिए, किसी को चेतावनी दी जाती है, वो किस बात के लिए, सुधार के लिए। कलीसिया में भी जब चेतावनी पे चेतावनी आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग उस पे चलना नहीं चाहते, तो वो खुद अपने जीवन में समस्याओं को लाने वाले बन जाते हैं। हमारा परमेश्वर जो प्रेम से भरपूर है, हमारा परमेश्वर जो प्रेम को प्रकट करता है, इसीलिए उसने उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और बाइबल बताती है कि उसके हाथों और पैरों में कीले ठोकी गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और हर एक जो उसके लहू का कतरा बहता था वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए था। हालेलुया। वो कतरा मेरे और आपकी हर बीमारी, हर समस्या, हर एक उन चीजों के समाधान के लिए था। वो आज भी मौजूद है। हालेलुया। वो लहू का कतरा वो आज भी मौजूद है मेरी और आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए। पर किसके, जो उसकी आज्ञा को, सबके लिए नहीं है, ये खैरात नहीं है। जैसे भंडारा लगता है ना, आओ जो भी आओ और लेते चले जाओ, ये वो नहीं है। जो आज्ञा पालन में चलने की चेष्टा करेगा या प्रतिज्ञा करेगा, वो ही केवल पाएगा, सबको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहता है सावधान रहो, क्योंकि वही मेरी कमजोरियों में मेरा बल है। हम कमजोर हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत देने वाला खुद जो मेरे अंदर बसता है, बाहर से नहीं, शरीर से नहीं,
पर वो आत्मा में मुझे क्या करता है? बलवंत करता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है जब किसी के जीवन के लिए चेतावनी जाती है उसको बड़े ध्यान से सुने और उसको मान ले और उसको मान करके आगे बढ़ते चले जाए। जब आप मान लेंगे तब कोई भी दुष्ट की ताकतें आपको रोक नहीं सकती। जब आप असमंजस में रहेंगे तब हर एक चीजें आएंगी आपको रोकने के लिए। जब आपका विश्वास कमजोर होगा उस चेतावनियों पे विश्वास करने के लिए, जब आपका भरोसा नहीं होगा, जब आप असमंजस में रहेंगे, शक स्वभाव में रहेंगे, संदेह में रहेंगे, तो हर कोई बैठा है फिर तो आपकी टांग पकड़ने के लिए, हर कोई बैठा है आपको खींच लेने के लिए। फिर तो हल्का सा भी अगर दर्द हुआ ना तो अगर प्रभु को मानता है तो फिर ये दर्द क्यों हो गया? फिर तो ये भी सवाल आएगा, है ना? तो प्रभु को मानता है तो गिर क्यों गया? ठोकर क्यों लग गई? ये भी सवाल आएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा अपने सिद्ध करने वाले यीशु पर बना हुआ है और दृढ़ है, ठोकरें आएंगी पर वो तबाह नहीं कर पाएंगी। उनमें से आप सीखेंगे और आप उठेंगे और बढ़ते जाएंगे। आमीन। आप बढ़ते जाएंगे। यहां पे शुरुआत यही करता है। भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी दी, लोगों ने नहीं सुना, पर आपसे मुझसे जो बात करने वाला है वो कहता है कि फिर हमसे स्वर्ग पे से बात करने वाले से हम कैसे बच सकते हैं? मुझसे और आपसे बात करने वाले लोग नहीं है प्रियो, मुझसे और आपसे बात करने वाला स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि यीशु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरा वचन मेरा नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले का है, पिता का है, परमेश्वर का है। तो परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। इसीलिए कहता है क्योंकि न्याय इसी के द्वारा होना है। और जब ये कहता है तो याद रहे, सावधान रहो। पृथ्वी के चेतावनी देने वाले तो होंगे, लेकिन जब परमेश्वर जो स्वर्ग से आकर के आपको चेतावनी देता है अपने वचन के द्वारा, उसके द्वारा आप बच सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। आप गिर भी सकते हैं क्योंकि नहीं माना तो गिर जाएंगे और मान लिया तो, हेलो, मान लिया तो क्या होगा? बढ़ जाओगे। बढ़ोतरी किसी के हाथ रखने में नहीं है, याद रख लीजिएगा। कोई कहे ना सब आ जाओ ले हैंड करूंगा, है ना, आशीष दूंगा मैं तुम्हें, उसके हाथ में नहीं है। आशीष और बरकत आपके आज्ञा के मानने में है प्रियो। किसी के हाथ रखने में आशीष नहीं है। आज्ञा पालन आशीष को लेके आता है, हाथ नहीं। हाथ तो बहुत रखवा ले पहले भी, बहुत से ओझाओं ने भी रखे थे हाथ, तो कितने बढ़ लिए, है ना। बहुत से तंत्र विद्या वालों ने भी हाथ रखे थे, कितने बढ़ गए। तो कोई ये कहे ना साहब, किसी को परमेश्वर का अगर अभिषेक हो गया है उसके पास हाथ रख ले, उसी से काम हो जाएगा, तो इस भूल में मत रहिएगा। कहां पे रहना है? उसका हाथ तब काम करेगा जब आप आज्ञा पालन में चलने के लिए तैयार हैं, नहीं तो उसका हाथ भी काम नहीं करेगा। उस स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, उसने ठान लिया था अब मैं जैसी हूं वैसी न रहूंगी,
लेकिन मैं उसके वस्त्र के छोर को क्या कर लूंगी? छू लूंगी। सिर्फ बैठ के ही नहीं कहा उसने क्या किया? उसने कदम बढ़ाया। भीड़ थी, गिरी, धक्के भी लगे, पर धक्के लगते लगते आखिरी धक्के में वहां पहुंच गए जहां पे यीशु मसीह स्वयं मौजूद था। हालेलुया। स्वयं मौजूद था और उसके वस्त्र के छोर को बस इतनी भीड़, और यीशु कहता है मुझे किसी ने छुआ है। हम अब तक अपनी जिंदगियों को बहुत हमने इधर उधर गवाया है। किस कारण से गवाया है? ये कुछ चेतावनी के शब्द थे जो मैंने आपको दर्शाए। अब जरा चले मत्ती 22 और उसके मत्ती 22 मैं आपको कुछ दिखाता। जब ये होता क्यों है, और उसके 29 पद को, मत्ती 22 उसके 29 पद को यीशु ने पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम क्या करते हो? ना तो पवित्र शास्त्र को, कौन सा पवित्र शास्त्र? जो आपके हाथों के अंदर है, जो आपके जीवनों में दिया गया है। ना तो तुम इसे जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। इसीलिए क्या हो रखा है? इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण कहां पड़े हो? भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने काहे के लिए बुलाया था भाई? भूल में पड़े रहने के लिए या बुद्धिमान बनाने के लिए? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि क्या कर दे? ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। अब ज्ञानवानों को लज्जित तो तब करोगे जब खुद ज्ञानवान बनो। हम क्या करें? हम क्या करें? जो ज्ञान आता है उसको अपने अंदर लेते ही नहीं है। अगर मैं पूछने लग जाऊं कि पिछले हफ्ते मैंने क्या बताया था, तो कईयों को पता ही नहीं होगा। मालूम है पिछले हफ्ते क्या बताया था? जी, वचन आता है, इस कान से आता और इस कान से ये ठहरेगा नहीं तो फलवंत कैसे होगा? फल तो तभी आएगा जब ये दिल में ठहर जाएगा। याद है कि नहीं है? याद पिछले हफ्ते का चाबियां बताई थी, है ना? उन चाबियों से कैसे स्वर्ग के दरवाजे को खोला जाता है ये बताया था। और जिन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया है, वो छूट चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं जब भी चेतावनी आती है उस चेतावनी को हम बेजाय न जाने दें। क्यों? अगर अभी भी हमारा दिमाग ये है, नहीं साहब मैं उस पादरी से प्रार्थना करा लूं, उसके पास चला दूं, है ना, वो हाथ दे के बता देता है, तो अभी भी हम कहां पड़े? धोखे में। क्योंकि ना तो हम पवित्र शास्त्र को समझ पाए और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ एक ही चीज पे काम करती है, When you believe, जब आप विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन में चलने के लिए तैयार होते हैं। किसी के सिफारिश करने से परमेश्वर काम नहीं करता। अगर करने से काम करता हुआ होता ना सिफारिश करने से,
तो फिर मरियम को नहीं बोल देता यीशु मसीह कि हे मरियम मुझे तुझसे क्या काम। वो तो उसकी शरीर में तो उसकी माँ थी, लेकिन उसको भी क्या कहा उसने सिफारिश करी। इनके यहाँ दाखरस घट गया है और बारात ऐसे ही अभी भी बैठी है, कुछ कर। यीशु मसीह अगर सिफारिश मानता ना तो उस सिफारिश को मान लेता, उससे बड़ी कोई सिफारिश नहीं थी। उसने क्या किया, सीधे क्या कहा, मां भी नहीं बोला, क्या दिया, हे नारी, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। आखिर इस बात का मतलब क्या है कि मेरा समय नहीं आया? क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण क्या करे हो, भूल में पड़े हो। तो पवित्र शास्त्र ही इन बातों को बताता है कि वो ना सिफारिश से काम करता है और ना ही किसी के खूब उपवास प्रार्थनाओं से काम करता है, ना ही वो किसी के चढ़ावे से काम करता है। वो काम करता है प्रेम, विश्वास और आज्ञा पालन से, और बाकी चीजें उसको कुछ भी पसंद नहीं है। प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम में चलता है। हाँ, हमने अभी पढ़ा था इब्रानी में, वहां तो कहता है कि हमारा परमेश्वर धड़कती हुई, लेकिन धड़कती हुई नहीं लिखा, वहां पे क्या लिखा है, भस्म करने वाली आग। हालेलुया। तो वो भस्म करने वाली आग जरूर है, पर आज्ञा मानने वालों के लिए, प्रेम करने वालों के लिए वो भस्म करने वाली आग नहीं है। वो उनका पिता है, वो उनका परमेश्वर है, और उनके लिए वो मुहैया कराता है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करता है, वो उनके लिए चीजों को देता है। हालेलुया। तो हमें पवित्र शास्त्र को जानना है, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को जानेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे। लोग पवित्र शास्त्र में नहीं ढूंढते, कहां ढूंढते, जो सुनने में आता है। क्या आता है सुनने में, अरे वहां पे भी ये हो रहा है ना, ये देख के बताता है, ये करता है, ये हो जाता है। भैया खुद कुछ कर ले, खुद परमेश्वर के वचन में ढूंढ ले जरा। उनका कभी भला नहीं हुआ। भला कहां से होना है, पवित्र शास्त्र को समझो, और जब पवित्र शास्त्र को समझोगे परमेश्वर की सामर्थ अपने आप आएगी और आपको आजाद कर देगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कलीसिया इसलिए दी गई है ताकि आप सीखें कैसे पवित्र शास्त्र में ढूंढना है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेना है। कलीसिया का काम इतना है, परमेश्वर के जन का काम इतना है कि वो आपको तलाश करके बड़ा कर सके और आप परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह की इमेज में, उसके स्वरूप में क्या होते जाओ, बढ़ते चले जाओ और उसी को महिमा दे सको। किसको महिमा, प्रभु यीशु मसीह को महिमा, किसी और को नहीं, क्योंकि महिमा की योग और आदर की योग सिर्फ एक ही है। इसीलिए यीशु ने इस 21वें अध्याय और 22वें अध्याय में एक बात कही है, कहता है पृथ्वी पे किसी को अपना पिता भी ना कहना। क्या ना कहना, ये कौन से पिता की बात कर रहा है, शरीर के पिता की बात नहीं कर रहा है। आजकल बहुत पापा जी हैं, बाइबल क्या कहती है, किसी को अपना पिता मत कहना और गुरु भी मत कहना, क्योंकि एक ही गुरु है स्वयं परमेश्वर और एक ही स्वामी है स्वयं मसीह, यीशु मसीह। तो स्वामी भी वही है और गुरु भी वही है, पिता भी वही है। ये है आत्मिक तौर की बात है। और कहता है तुम सब आपस में कौन हो, भाई हो। कोई पहले बढ़ गया प्रभु में और कोई अभी बढ़ रहा है, तो हम सब क्या हैं आपस में, भाई और बहन।
बहन हैं, कोई ना पापा है और ना कोई गुरु है। हम सब भाई हैं, बहन हैं। शरीर के पिता को छोड़ करके और किसी को पिता करने की बात नहीं है, मना करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र को समझो। जब पवित्र शास्त्र को समझेंगे सही दिशा में चलेंगे। किस में चलेंगे? चलो वापसी उसी पा जाओ, इब्रानियों में 12वां अध्याय के और उसके 27 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 और 28। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि वस्तुएं हिलाई जाती है, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। तो क्या करना है? ये क्या कह रहे हैं? जो कुछ दिखाई देता है, क्योंकि सृजा गया है, ये सब नाश होगा। जो दिखाई देता है, जो सृजा गया है, वो क्या हो जाएगा? आपका मेरा शरीर सृजा गया है, क्या हो जाएगा? पर आत्मा नाश न होगी। हालेलुया। आत्मा सृजी नहीं गई है, हमें डाली गई है, वो नाश नहीं होगी। इसीलिए कहता है, इसलिए इस राज्य को, उसकी सामर्थ को, उसकी इस बात को जब हम समझ गए हैं कि जो हम में आत्मा है ये वो परमेश्वर का आत्मा है और ये नाश नहीं होगा, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण तड़पता रह जाएगा। क्या होगा? तड़पता रह जाएगा। कहां पे? आग में। इसीलिए कहता है, जब हम ये समझ में आ चुके हैं तो इस आत्मा को बचाने के लिए इसको थाम करके और इसके अंदर जो सामर्थ्य है इसको लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। तब कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रियो, शरीर में कभी कुछ हो जाता है, इसके कारण परेशान ना हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा बलवंत हो गई है तो शरीर अपने आप चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा में आप ध्यान दे रहे हैं और वो बलवंत है तो शरीर के रोग भी मिटेंगे, शरीर की पीड़ाएं भी जाएंगी और दुविधाएं जो दुष्ट लेके आता है वो दुविधाएं भी क्या हो जाएंगी, आपके जीवन को छोड़ छोड़ के